नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश यानी कंडीशनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूसेंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह धारा सीआरपीसी में कितना पावरफुल है। यह धारा ऐसे मामलों में लागू की जाती है जैसे अगर आप किसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं और उस रास्ते में कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता है या उस मार्ग को अवरुद्ध करता है तो इस धारा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस धारा के प्रयोग से उस अवरुद्ध मार्ग को खाली करवा सकते हैं। या ऐसे आपके बगल में कोई ऐसा व्यापार कर रहा है जिससे आपके जीवन को खतरा है, समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में खतरा है, तब भी आप इस धारा का उपयोग कर सकते हैं। आपके बगल में अगर कोई जर्जर मकान है और आपको यह लगता है कि यह मकान गिर जाएगा तो आसपास के लोगों को परेशानी होगी या दुर्घटना हो सकती है, तब भी इस धारा का उपयोग करवा के आप उस मकान को या तो रिपेयर करवा सकते हैं या तो हटवा सकते हैं। आपके बगल में यदि कोई ऐसा पेड़ है जो दूसरे का होते हुए भी अगर आपको छत पहुंचा देगा, अगर वह गिर जाए तो आप उस पेड़ को हटवा सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर इस धारा में आज हम एक एक पॉइंट पर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि धारा 133 सीआरपीसी क्या कहती है। पहले में देखेंगे, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह ठीक समझे या विचार है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सारणी से जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। अगर आप किसी रास्ते का या किसी नदी का, जल सारणी का विधिपूर्वक उपयोग कर रहे हैं तो उसको जो है, अगर कोई विधि विरुद्ध बाधा उत्पन्न करता है तो उसको हटाया जाना चाहिए। किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनिश्चित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। अगर कोई वस्तु मानव जीवन के जीवन को बाधित करता है या जीवन में खतरनाक है, मानव जीवन में वह खतरनाक वस्तु है, तो उसको भी इस आदेश द्वारा हम हटवा सकते हैं। किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे आपके घर के बगल में कोई पटाखे की दुकान खोलता है और उसमें ज़्यादा मात्रा में जो है बारूद इकट्ठा करता है, तो आप इस सीआरपीसी धारा 133 का उपयोग करवा करके वो कमरा आप खाली करवा सकते हैं विस्फोटक सामग्री से। या आपके बगल में बिना कोई लाइसेंस लिए हुए ज्वलनशील या गैस ये सिलेंडर एकत्र करता है, आपको इस बात को आपको ज्ञात है कि उससे जो है कभी ना कभी अग्निकांड हो सकता है या सही से नहीं रखते हैं, तब भी आप उसको हटवा सकते हैं। कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या
कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें अविलंब लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना, उसमें आलंब लगाना आवश्यक है। जैसे कोई वृक्ष है और वह आपके घर की तरफ झुका हुआ है, वृक्ष दूसरे का हो सकता है, लेकिन अगर वो गिरेगा तो आपका कहीं ना कहीं जान और माल का खतरा आपके ऊपर वो बना हुआ है। तो ऐसे वृक्षों को भी हटवाया जा सकता है या आलंब लगाया जा सकता है या उसमें टेक लगाया जा सकता है। आप इस धारा का उपयोग करवा के मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन दे के आप इसको करवा सकते हैं। ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पश्चात किसी तालाब, कुएं या उत्खान को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। जैसे दूसरे का भी कोई कुआं है और तालाब है, ऐसे जगहों पर अगर वह यह आने जाने का रास्ता है, कोई अन्य वस्तु, तो समाज को अगर खतरा बना हुआ है तो उस पे जो है बाउंड्री वाल या उसको ढका जा सकता है। इस सीआरपीसी के तहत यह भी आदेश हम लोग करवा सकते हैं। किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा बयान किया जाना चाहिए। अगर कोई जानवर समाज के लिए खतरा है, मानव जीवन को हानिकारक कर सकता है या उससे जो है खतरा बना हुआ है, तो उसको भी हटाया जा सकता है। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले, ऐसा व्यापार या आजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या फंड वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खान का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव वस्तु या वृक्ष का स्वामित्व का कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया गया है वह ऐसी बाधा या न्यूसेंस हटा दे। सीआरपीसी 133 के तहत जो है कोई भी मजिस्ट्रेट जो है आदेश कर सकता है कि इतने दिनों के भीतर यह जो न्यूसेंस है या जो बाधा है उसको हटा दिया जाए, जिससे जो है जनता को आने जाने में या सामाजिक व्यक्तियों को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। ऐसा व्यापार या आजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित कर दे जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा ऐसे माल या फंड वस्तु को हटाया जाए, उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसा निर्दिष्ट की जाए। तो अगर आप सीआरपीसी 133 के तहत कोई भी कार्यवाही करते हैं तो ऐसे माल जो विस्फोटक सामग्री है उसको कहीं ना कहीं हटवाया जाना चाहिए और उनको रखा जाना चाहिए। ऐसे भवन का निर्माण रोकें या बंद करें या ऐसे पदार्थ के बयान में परिवर्तित करें। अगर कोई भवन ऐसा है जो जर्जर है और सामाजिक क्षति हो सकती है तो ऐसे भवन को भी रोका जाना चाहिए, निर्माण से रोका जाना चाहिए, ऐसे पदार्थ को भी बयान करना चाहिए। ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना, उसकी मरम्मत कराएं या उसमें आलंब लगाएं, अथवा ऐसे वृक्षों को हटाएं उसमें आलंब लगाएं। ऐसे तालाब, कुएं या उत्खान को बाड़ लगाएं। ऐसे भयानक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करें, परिरुद्ध करें या उसका बयान करें जो उस आदेश में उपबंधित है। अगर कोई जीव, पहले ही हमने बताया कि अगर कोई जीव जंतु है जो समाज के लिए खतरा है, जो लोगों के लिए खतरा है, तो उसको उसी की रीति से, जैसे कोई जीव जंतु है और जो है वो समाज में टहल रहा है और सामाजिक लोगों को उससे क्षति हो सकती है, तो अगर वो जीव जंतु है तो उसको वन विभाग वालों को बुला के उसको हटवाया जाए, ऐसा इस आदेश में किया जा सकता है। ऐसे भयानक अथवा यदि
वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो और उसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए। अगर कोई इस एप्लीकेशन का विरोध करता है कि नहीं ये ऐसा जो जैसे है वैसे रहना चाहिए, तो उससे मजिस्ट्रेट जो है कारण पूछ सकता है कि आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं और क्यों ना ऐसा किया जाए। तो इसका जो है आप अगर विधिपूर्वक जवाब देते हैं तब तो नहीं हटाया जाएगा, नहीं तो आदेश का अंतिम करने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य होंगे। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इस आदेश को जो है किसी भी सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो है समाज की भावनाएं जुड़ी होती हैं और यह किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए यह आदेश नहीं दिया जाता है, यह समाज के लिए दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे हित जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। स्पष्टीकरण: लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन से लिए खाली छोड़े गए मैदान भी आते हैं। इसमें ऐसे भी मैदान आते हैं जो आमोद प्रमोद के लिए छोड़े गए हैं, पड़ाव हैं और राज्य की संपत्ति है। ये सभी संपत्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।